आज जिसका आपको सबको बड़ा बेसब्री से इंतज़ार था है और आप वो सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, विजय केडिया साहब की तरफ से एक वो गाना जो आज पहली बार प्रीमियर हो रहा है। और विजय केडिया साहब हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं। परिचय के मोहताज नहीं, आप सब जानते हैं, सुनते हैं उनके बाज़ार के व्यूज़ भी और उनके गाने भी। विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सबसे पहले आपको धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए। और आपसे पिछले हफ्ते ही मुलाकात हुई तो तब मैंने कहा था कि अगला आपका जब गाना है तो मेरे स्टूडियो में प्रीमियर हो, और आपने उसको माना और आप आए। सर, शुक्रिया आपका। पहले तो बताइए ये गाना किसको डेडिकेटेड है, क्यों? तो सर ये गाना तो अभी की जो ये जनरेशन चल रही है ना, ये मिलीनियल बोल रहे हैं, जेन-ज़ी बोलते हैं या क्या बोलते हैं मालूम नहीं मेरे को, तो ये उनको डेडिकेटेड है। क्योंकि यही एक मैंने ट्वीट किया था, एक मैंने बहुत पहले एक इंटरव्यू दिया था, उसमें ये बोला कि जैसे अमेरिका में थ्योरी चलती है ना कि लिव फॉर टुडे टुमारो नेवर कम्स, आज के दिन जियो कल किसने देखा है। तो वो उसके पीछे अमेरिका की हालत ऐसी है कि 40% जो अमेरिकन है उनके पास में $1000 नहीं है अपनी कोई इमरजेंसी को मीट करने के लिए। अच्छा। हाँ, ये आंकड़े आपको गूगल पे मिलेंगे, ये सब रिकॉर्डेड है। ये सब 40% से ज़्यादा हो सकते हैं कि $1000 नहीं है उन लोगों के लिए। तो वो सब EMI पे जी रहे हैं, क्रेडिट कार्ड भी जी रहे हैं और बस मजा कर रहे हैं। बड़ा उनका यही है। तो मैं देखा इंडिया भी उसी राह पे चल रहा है। जिस तरह से मालूम पड़ा कि एप्पल के जो आईफोन बिक रहे हैं 4 लाख या 5 लाख करोड़, मालूम नहीं, ये गलत हो सकता है मेरा डेटा, लेकिन ये लाखों करोड़ों में वो EMI के थ्रू सब लिए जा रहे हैं। तो मेरे को समझ में आया कि अपने हिंदुस्तान को बचाने के लिए ये एक तरीका है कि ये गाना मिलेनियल के लिए, जेन-ज़ी के लिए लिखा जाए उनको। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो पहले एक बार आइए आपको सुनाते हैं ये गाना, पहली बार आप सुनने जा रहे हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पर, जी बिजनेस पर। तो आइए सुनते मिलेनियल्स को और जेन-ज़ी को कौन सा गाना समर्पित किया है विजय केडिया साहब ने। जिंदगी को समृद्ध है बनाना, खर्च करने से पहले बचाना। जिंदगी को समृद्ध है बनाना, खर्च करने से पहले बचाना। ओए उड़ लई उड़ लई ओ, उड़ लई उड़ लई ओ, उड़ लई उड़ लई ओ, उड़ लई ओ। फैशन और गैजेट से लुभाएंगे हर दिन, ब्रांड्स के एड्स बुलाएंगे हर दिन। इनके झांसे में ना तुम आना, 4 दिन है नया फिर पुराना। जिंदगी को समृद्ध है बनाना, पैसा मैल नहीं हाथों का खजाना। बचपन से बोलता पैसा मैल हाथों का, अरे ये मैल नहीं भाई। पार्टी शार्टी हद में करो, शो ऑफ करने से पहले डरो। EMI है भंवर, फंस न जाना, पूरी लाइफ फिर पड़ेगा बचताना। जिंदगी को समृद्ध है बनाना, घर फूंक के तमाशा ना दिखाना। उड़ लई उड़ लई ओ, उड़ लई उड़ लई ओ, उड़ लई उड़ लई ओ, उड़ लई ओ। बचत से अपनी इन्वेस्ट करो, सिप को शुरू कर रेस्ट करो। 10,000 महीने 20 साल लगाना, 12% से करोड़ है हो जाना। जिंदगी को समृद्ध है बनाना, खर्च करने से पहले बचाना। टिक 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 उड़ लई उड़ लई ओ, टिक 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 उड़ लई उड़ लई। तो ये है आपके लिए, मिलेनियल्स के लिए, जेन-ज़ी के लिए एक बहुत ही आपको मोटिवेट करने वाला सॉन्ग। विजय जी, मतलब मुझे लगता है अब ये कहना मुश्किल है, आप इतने बेहतरीन इन्वेस्टर भी हैं, मार्केट एक्सपर्ट भी है और इतने बढ़िया सिंगर कंपोजर भी हैं,
कौन सा प्रोफेशन ज़्यादा बढ़िया लगता है? वो क्या सर, जो इधर बाजार घटता है तो मैं गाना गाने लग जाता हूँ। देखिए मतलब मैं एक बार एक चीज़ टेस्ट करना चाहता हूँ। हाँ। कई बार होता है ना आजकल हम करते हैं कि वो गाना गाया आदमी ने, वो सब रिकॉर्ड और ये सब तामझाम के बीच में, वाकई में इतना अच्छा गाता है कि नहीं? अरे आप तो मेरी पोल खोलने वाले हैं सर। 2 लाइन तो आपकी आवाज़ में अलग से भी होनी चाहिए। ये तो पोल खुल जाएगी मेरी। तो टेस्ट तो करना पड़ेगा सर, जर्नलिस्ट हो। हाँ, ये बात बराबर, जर्नलिस्ट दो लाइन आप के जैसे होते हैं। 2 लाइन आप अपनी आवाज़ में सुनाए सर। चलिए ठीक है, प्रूव करता हूँ भाई। आज पोल खोल रहे हैं आप मेरी। जिंदगी को समृद्ध है बनाना, पैसा मैल नहीं हाथों का खजाना। जिंदगी को समृद्ध है बनाना, खर्च करने से पहले बचाना। उड़ ले उड़ ले उड़ ले उड़ ले उड़ ले उड़ ले उड़ ले। क्या बात। अच्छा एक तो सर आपकी अदाएं गजब की है, मतलब ऐसा बिल्कुल मतलब जब गाना गाते हो जो आप एंजॉय करते हो और आपके चेहरे पे मतलब मेरे से ज़्यादा स्माइल अगर किसी के चेहरे पे दिखती है तो मुझे आपके दिखती है, ऐसा है। तो बहुत ही मज़ा आया। आजकल के माहौल में आपने एक वो टैरिफ पे भी एक मुझे ट्रम्प और टैरिफ पे भी कुछ गाना बनाया है। हाँ, एक बार उसकी भी कुछ 2 लाइन सुनाए सब जरा, अगर आप सुना पाए तो, कि लोगों का थोड़ा मूड माहौल है ना, वो टैरिफ को लेकर टेंशन वेंशन थोड़ा हल्का हो जाए लोग। तो टैरिफ का सर एक गाना था मेरा, वो भी पिक्चर का पैरोडी था। मैंने वो पिक्चर में वो ब्रह्मचारी पिक्चर का पैरोडी था, और ये भी सफर पिक्चर का, सफर, राजेश खन्ना जिंदगी एक सफर, राजेश खन्ना की पिक्चर थी। शंकर जयकिशन जी का संगीत है, सारा क्रेडिट उन्हीं का है। मैं तो खाली यहाँ पर खाली बोल है मेरे इसके अंदर में, तो वो एक क्लेरिफिकेशन कर देते हैं, जैसे हम सेवी का डिस्क्लोजर करते हैं वैसे ये भी जो है ये ब्रह्मचारी पिक्चर का है, और ये मोहम्मद रफ़ी जी ने गाया है, और मेरे खाली है। अच्छा एक चीज़ और बताऊँ मैं, आपने जैसे मोहम्मद रफ़ी जी का नाम है, रफ़ी हो, किशोर, आप सबके गाने गाते हैं। कई बार होता है कि एक कलाकार सिर्फ एक कलाकार की आवाज़ में गा सकता है, लेकिन मल्टीपल आवाज़ में उसी तरह की गाना बड़ी बात है। सुना है सर? तो सर वो गाना ऐसा था, वो जो टैरिफ का गाना था, सारे जहां को डरा कर धमका कर, मनचाहा सब पर टैरिफ लगा कर, दुनिया को किया उदास, खुद का भी मार्केट खलास। चलती हुई गाड़ी का बोनट उठाकर, टेस्ला की मार्केट का भोंपू बजाकर, फांग का भी किया नाश, $10 ट्रिलियन खल्लास। क्या बात है, गजब, बहुत अमेजिंग सर। और हम सब लोगों ने बहुत एंजॉय किया और ये आपने नया सॉन्ग, सबसे बड़ी बात है कि आपके सॉन्ग में एक मैसेज होता है हमेशा। कि धुन तो सबको पता है और दिमाग में चढ़ी हुई होती है क्योंकि ये सब बड़ी फेमस है, लेकिन उनमें जो आप शब्द पिरो के जो मैसेज देते हैं, राइट फ्रॉम, चाहे वो मैसेज एफएम को देना हो, चाहे जेनजी और मिलेनियल्स को देना हो। तो अभी एफएम के सामने 1-2 बार मौका पड़ा, बाद में तो मेरे को डर लगता है कि पहचान लगी तुम ही थे। अब क्या है, अब तो आपको पहचान ही चुके हैं। नहीं बिल्कुल। अब आप आए तो सर थोड़ी बात मैं मार्केट पे भी करूँगा। तो थोड़ा अभी जान में जान तो लौटी है, राइट, लेकिन खतरे से बाहर निकले कि नहीं? खतरे से बाहर माने मेरे को ऐसे लगता है जो पैनिक था, जो क्राइसिस था, जो 5 अप्रैल को या 5-6 अप्रैल को जो भाव बने और 3200 पॉइंट जो इंडेक्स गिरा, वो वन ऑफ था, वो काम खत्म हो गया, ऐसा मेरे को लगता है। मेरे को उसी चीज़ का इंतजार था। याद अपने पहले भी 1-1.5 महीना पहले भी एक प्रोग्राम किए थे सूरत में, तो मेरा मन ऐसे ही था कि अभी तक पूरा खत्म नहीं हुआ। तो मेरे को लगता है जो 5 अप्रैल को जो भाव बने इंडेक्स वाइज, वो शायद एक बार भाव बन चुके हैं वो उसके, और लेकिन अब यहाँ से नया भाव आ जाए, इसके पक्ष में मैं अभी नहीं हूँ कि इंडेक्स को नया इतनी जल्दी नया भाव, तेजी और बड़ी तेजी नहीं होगी, बड़ी तेजी फिलहाल नहीं होगी। मार्केट अब यहाँ पर नीचे भी जो गिरा जोरों से, और थोड़ा रिकवर 10% नीचे से रिकवर कर गया इंडेक्स। 16-17% 18% गिरा होगा, तो 10% रिकवर कर गया, तो 50% रिकवरी आ गई है। मेरे को लगता है अब ये यहाँ पर मार्केट इधर खेलेगा, यहाँ से समझिए 5-7% नीचे ऊपर, कुछ शेयर्स जाएंगे, कुछ शेयर गिरेंगे, अब ये कंसोलिडेट करेगा थोड़े दिन, ऐसा मेरे को लगता है। जो पैसा लगा के बैठे हैं उन्हें क्या करना है? जो लगाने की उम्र में सोचे थे लगाएंगे, 22,000 पे मिस हो गया, वो क्या करे?
देखिए एक चीज़ मैंने समझी है सर, यहाँ पर अनिल जी, यहाँ पर मिस विस बोल कर कहीं कुछ नहीं होता है। यहाँ पर इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, समंदर के जैसे शेयर बाजार। आप एक अगर लहर आ गई उसमें अगर आप फायदा नहीं उठा पाएंगे, दूसरी आएगी, आने को लगी हुई है। पेशेंस रखिए यहाँ पर, ये धीरज का गेम है यहाँ पर उतावलापन अगर आप दिखाएंगे शेयर बाजार में तो एकदम कत्लेआम हो जाएगा यहाँ पे। तो मेरे को ये लगता है कि अगर समझिए अगर आपका व्यू 4-5 साल का है, आपका व्यू जो लॉन्ग टर्म अगर व्यू है, तो फिर कोई ऐसे कोई डरने की इसके अंदर में फिर कोई बात नहीं है। लेकिन अगर क्वार्टरली व्यू है या 6 महीने का व्यू है या 1 साल का व्यू है, तो फिर आप थोड़ी सी खतरनाक स्थिति में, तब आपको मेंटल ट्रॉमा यहाँ पर आपको झेलने के लिए मिलेगा। क्योंकि आगे आने वाला ये साल जो है ये थोड़ा उथल पुथल का साल होएगा, चाहे बिकॉज ऑफ चाइना हो जाए या बिकॉज ऑफ ट्रंप हो जाए या ट्रंप के मूड के कारण हो जाए, तो ये कुछ भी है यहाँ पे, ये थोड़ा सा उथल पुथल का साल रहेगा। तो 20% इंडेक्स घट जाता है, हाँ। तो पोर्टफोलियो तो कभी आप जैसे इन्वेस्टर का थोड़ा कम घटता होगा, हाँ। बाकी लोगों का ज़्यादा घटता, तो ऐसे टाइम पे जो स्ट्रेस होता है तो केडिया साहब कैसे हैंडल करते हैं म्यूजिक के साथ ही? तो मैं आपको एक बात बताता हूँ अनिल जी, मेरा जो पोर्टफोलियो ना वो लोगों से ज़्यादा घटता है। अच्छा। हाँ, यहाँ पर कोई होशियारी नहीं, आप कितने बड़े होशियार आदमी हो, समंदर की लहरों के सामने, सुनामी के सामने आप क्या होशियारी आपकी काम आएगी यहाँ पर। तो मेरी होशियारी काम आती है जब मार्केट छोटी हलचल होती है, तब समझिए, जब एक ट्रेंड में चलता है, जब अप ट्रेंड में चलता है कि तेजी में सभी जीनियस, सभी समझते खुद को हीरो, मंदी की आंधी में बनते वही जीनियस फिर से जीरो, बनने और बिगड़ने में ही नई जिंदगी शुरू हुई है, फिर भी अपनी होश न खोना चाहे पार्टी शुरू हुई है। ये मेरा पुराना गाना है सर। तो यहाँ पर होशियारी कोई काम नहीं आती है। मेरे जो शेयर्स होते हैं ना सर, वो जब बाजार गिरता है ना, ऐसे डूबता है, जब बाजार गिरता मने और डूबना गिरने में डूबने क्रैश होता है, तो मेरे शेयर ज्यादा क्रैश होते हैं। लेकिन जब मार्केट बढ़ता है, जो यूफोरिक होता है, तो मेरे शेयर ज्यादा अप्रिसिएट करते हैं, तो मैं उस श्रेणी में आता हूँ। तो इस बोलकर मेरे शेयर तो 30-40% तो गया ये मेरे शेयर, 30-40%। फिर कंट्रोल भावनाओं पे कैसे सर? सर क्या मेरा अपना कछु नहीं, जो कुछ ऐसे तो ये तेरा तुझको सौंपते क्या लागे हम होए। ये फैक्ट मैं आपको बताता हूँ, ये खाली यहाँ पर रटने के लिए आपको नहीं बोल रहा हूँ कि मैं आपको बैठ के यहाँ पर कोई मैं आपको छंद सुना रहा हूँ आपको। मेरे मन में ऐसा आता है कि जो पैसा मेरा है ही नहीं, इसी बोल के मैंने कोर्स लिखा सर, योर डीमेट स्टेटमेंट बिलोंग्स टू द मार्केट, योर बैंक स्टेटमेंट बिलोंग्स टू यू। तो मेरे को क्या करना है क्या, वो डीमेट स्टेटमेंट वो तो आप पत्रकार बता देते हैं, इतना हो गया मेरा, इतना हो गया हमारे पास ये है। सुन लेता हूँ, ठीक है भैया, हो गया तो हो गया, खर्चा तो मैं उतना ही करने वाला हूँ जितना मेरे पास नहीं था, या जो उस डीमेट के ऊपर मैं खर्चे नहीं करता हूँ। मेरा बैंक में कितना रुपया उसके हिसाब से सर मैं खर्चा करता हूँ। तो आप रेगुलर योग करते हैं, उसका असर है मेरे ख्याल से प्राणायाम और योग करने का, थोड़ा तो दिमाग बैलेंस रहता है। नहीं, थोड़ा नहीं, पूरा बहुत फर्क पड़ता है। शेयर बाजार तो माइंड का ही गेम है, माइंड का गेम है। शेयर बाजार में सबसे बड़ा अगर धन अगर है, मेरा कोट है सर, योर मेंटल कैपेसिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर फाइनेंशियल कैपेसिटी। पैसे के जोर पे अगर शेयर बाजार को जीतना चाहोगे तो डिफॉल्ट हो जाओगे, यहाँ पे मर जाएंगे लोग। अगर पैसा अगर स्किल है, यहाँ पर स्किल है आपके दिमाग में, और वो दिमाग की कामनेस के अंदर में आपकी स्किल है कि आप किस तरह से शांत भाव से आप किस तरह ये उतार चढ़ाव को आप झेलते हो, ये आपका नया तेजी के लिए आपको तैयारी करता है यार। तो मैं बताऊं, केडिया साहब को वैसे ज़्यादातर लोग उनके बहुत ही सुमधुर गानों की वजह से पहचानते हैं, लेकिन वो बहुत ही अच्छा योग भी करते हैं, योग प्राणायाम में और डेली बेसिस पे करते हैं। और केडिया साहब से मैं एक वादा भी ले रहा हूँ सर, अब आपके सारे गाने का प्रीमियर मैं ही करूँगा। बिल्कुल। आज केडिया साहब हमारे साथ स्टूडियो में। केडिया साहब, आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, हम हमेशा, आई डोंट नो आपने देखा ही नहीं देखा, लेकिन हम हमेशा शो का समापन अपनी कुर्सी से उठकर देश के प्रति और देश के जवानों के प्रति सम्मान के साथ करते हैं, तो जय हिंद भी कहते हैं। अरे बहुत अच्छी बात है सर, मैं देखा है ना आप जय हिंद करते हैं। अच्छा, मेरे को इसमें एक याद आया, आपने जो मेरे को पूछा ना वो टैरिफ के ऊपर जो मैंने गाना गाया, उसका एक लास्ट का अंतरा है। अच्छा, वो जय हिंद की हमको याद दिला। क्या बात है, तो आज समापन उसी के साथ हो। हाँ, अगर इजाजत दे तो मैं खाली रिसाइट करता हूँ उसको गाने को प्लीज। वो सर, वो गाना ऐसा है, जैसे मैंने पहले बताया ना कि चलती हुई गाड़ी का बोनट उठाकर फैंक का भी किया नाश, $10 ट्रिलियन खलास, ये तो उनके लिए है, अब अपने लिए किया है। अच्छा हुआ तुमने हमको उठाया। नहीं ऐसे नहीं, गा के सर। अरे अच्छा हुआ तुमने हमको उठाया, हमने भी सोई शक्ति को जगाया, अब हम नए रास्ते ढूंढ लेंगे, विकसित भारत का अब टाइम आया। क्या बात है। 2047 तक जाकर भारत को नंबर 1 कंट्री बनाकर ही हम लेंगे सांस, और यही है अपना विश्वास। क्या बात है। तो भारत को विकसित भारत बनाने की 2047 की तैयारी है।